हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 6 से 10 तक की जितने भी सारे बच्चे हैं वो जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं नंबर सिस्टम का। तो नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो नंबर्स जो होते हैं हमारे जनरली वो दो टाइप के होते हैं। इन्हें कितने पार्ट में डिवाइड करा है? दो पार्ट में। पहला जो हमारे रियल नंबर्स और दूसरा हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर जो हम अपनी लाइफ में जो हमारे रियल लाइफ में हमारी बुक्स में जितने भी टाइप के हम नंबर पढ़ते हैं वो हम रियल नंबर पढ़ते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं ये हमारे जनरली क्या होते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते। ये जो रियल नंबर्स हैं ये हम अपनी रियल लाइफ में क्या होते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं और इन्हें हम क्या कर सकते हैं, इन्हें ही हम पढ़ते हैं। अब ये जो रियल नंबर्स है ये रियल नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि 5/2, 3/7, -4/5, 1, 2, -2, -3/2, √2, √5, पाई, ये जितने भी जीरो, ये सारे के सारे क्या है, हमारे रियल नंबर्स में आते हैं। अब ये जो रियल नंबर्स में आते हैं इन रियल नंबर्स को हमने डिवाइड करा दो पार्ट में डिवाइड करा। फर्स्ट पार्ट और ये इसका सेकंड पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड करा है। दो पार्ट कौन कौन से हैं? जो फर्स्ट पार्ट है इसका उसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। और जो सेकंड पार्ट है वो कहलाता है इरेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ये जो हमारे रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर्स में हमारे जो भी सारे नंबर आते हैं ये पूरे के पूरे ये जो नंबर है इनको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने? दो पार्ट में। पहला रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। अब ये जो रेशनल नंबर है ये सारे नंबर कौन से होंगे कि ये सारे के सारे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसमें p क्या है और q क्या है? p और q यहां पर अभी हम पढ़ेंगे वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और इंटीजर्स जो होते हैं हमारे, जो हम अपनी नंबर लाइन पे शो करते हैं या उसमें हम पढ़ते हैं। जैसे कि ये हमारी अगर नंबर लाइन है तो इस नंबर लाइन में पहले क्या होता है, 0, फिर क्या होता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसी तरह से यहाँ पे -1, -2, -3, -4। तो ये जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं ये सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो ये जो p और q है, ये p और q क्या होने चाहिए, हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। ये p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और इंटीजर्स में क्या होगा, अब p भी सारी वैल्यू लेगा, q भी सारी वैल्यू लेगा, लेकिन क्या होगा कि q यहां पर एक वैल्यू नहीं लेता। वो कौन सी वैल्यू है? वो वैल्यू है 0। क्यों? 0 वैल्यू को यहां पर हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 अगर किसी में भी डिवाइड करेगा तो वो संख्या डेफिनिट नहीं रहेगी, वो संख्या इनडेफिनिट हो जाएगी। तो रेशनल नंबर जो होंगे, हमारे सारे जितने भी रेशनल नंबर होंगे उसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या है, इंटीजर्स है। और q इसमें एक नंबर नहीं लेता, कौन सा? 0 नहीं लेता।
ये जो इरेशनल नंबर है, अगर इनको मैं कहूं कि p और q क्या है हमारे, अगर इंटीजर्स है, तो हम कभी भी इस इरेशनल नंबर को p बाई क्यू में की फॉर्म में नहीं लिख सकते, p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये p और q कहां पर क्या है, यहां पर इंटीजर्स है, तो हम कभी भी इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। अधिकतर बच्चे ये सोचते होंगे कि जैसे हमारा जो पाई है, पाई को तो हम लिख सकते हैं 22/7, नहीं, पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 22/7 नहीं होती, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7, क्योंकि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। जैसे कि इरेशनल नंबर में हमारा क्या आ जाएगा, √2, √5, √3, ये सभी हमारे इरेशनल नंबर है। पाई भी हमारा क्या होता है, एक इरेशनल नंबर है। ये जो वैल्यू होती है ये केवल एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इस वैल्यू को अगर देखें तो जो पाई की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, जो एक्चुअल वैल्यू है पाई की वो आती है 3.14159 एंड सो ऑन। ये पाई की एक्चुअल वैल्यू है। अगर मैं 22/7 की देखूं एक्चुअल वैल्यू, तो 22/7 की जो एक्चुअल वैल्यू है वो होती है 3.1428571 1428571। ये वैल्यू बिल्कुल भी पाई के साथ मैच नहीं कर रही है। ये वैल्यू पाई के साथ मैच नहीं कर रही है, ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम पाई की वैल्यू को 22/7 लिख देते हैं। ये जो हमारा नंबर है 22/7, ये क्या है, क्योंकि यहां पर जो न्यूमिरेटर है 22 वो भी एक इंटीजर है, उसको भी नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। जो 7 है उसको भी नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। तो जो 22/7 है ये हमारा क्या है, ये हमारा एक रेशनल नंबर है। तो इसे इस कैटेगरी में ना रखकर इसे मैं 22/7 को रखूंगा किसमें, रेशनल नंबर की कैटेगरी में। अब कोई भी नंबर है यहां पर, जैसे कि 5/2, 3/7, 4/6, ये जितने भी सारे नंबर है 2, 3, -2, ये सभी नंबर्स कैसे हो गए, हमारे रियल नंबर्स हो गए। अब ये हमारा डिफरेंस हुआ किसमें, रियल नंबर्स में और आपका रेशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में। अब ये जो हमारे रेशनल नंबर है, ये वाले जो जितने भी सारे नंबर हैं, उन नंबर को हम दो पार्ट में यहां पर डिवाइड कर देते हैं। पहला जो पार्ट है वो कहलाता है हमारा फ्रैक्शंस, और दूसरा जो पार्ट है वो कहलाता है इंटीजर्स। फ्रैक्शन में क्या आता है, जितने भी सारे हमारे ये 22/7, 5/2, 3/7, 4/6, ये सारे हमारी किस में आ जाते हैं, 22/7, 5/2, 3/7, 4/6, ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं, फ्रैक्शंस में। इंटीजर्स में जितने भी हम नंबर लाइन पे शो करते हैं इंटीजर में, जैसे कि मैंने अभी यहां पर भी बताया आपको इंटीजर्स के बारे में, तो 0, 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे इंटीजर्स। अब इन इंटीजर्स को भी हमने कितने पार्ट में डिवाइड करा, 3 पार्ट्स में। इन इंटीजर्स को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहां पर 3 पार्ट में। पहले जो पॉजिटिव होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, सेकंड 0, थर्ड -1, -2, -3, -4, जो नेगेटिव होते हैं इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको बोलते हैं 0, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये वाले,
इस पॉजिटिव इंटीजर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। इसको हम अपनी रियल लाइफ में सबको यूज करते हैं, नेचुरल नंबर को। 1 kg शुगर दे दो, 2 kg प्याज दे दो, समथिंग समथिंग, तो ये सभी हम अपनी नेचुरल लाइफ में यूज करते हैं, इसे हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। क्लियर? ये 0 हो गया, और जो नेगेटिव वाले हैं उनको नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। अब अगर ऐसा हो कि इस नेचुरल नंबर्स के साथ हमने 0 को भी मिला लिया, तो ये नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे? अगर मैं इधर बताऊं आपको, क्या हो जाएंगे वाले नंबर्स? ये 0, 1, 2, 3, 4, ये वाले जो नंबर्स, इन सभी नंबर्स को बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। क्लियर? तो हमने आज पढ़ा कि नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड करा, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करा, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, फ्रैक्शंस और इंटीजर्स। इंटीजर्स के 3 पार्ट हो गए, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, और अगर जीरो को साथ में मिला दिया जाए तो उन्हें हम होल नंबर बोलते हैं। इसके साथ और भी हमारे जो ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, इनको हम अलग अलग पार्ट में भी डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि जो 2 से कट जाए, 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी होंगे हमारे इवन नंबर्स। जो 2 से ना कटे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सभी 2 से नहीं कटने वाले नंबर्स हैं, इनको बोलते हैं ओड नंबर्स। जो संख्या किसी से भी नहीं कटती उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। जो किसी से भी ना कटे, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 11, 13, 19 या 17, ये सारे जो नंबर है वो कौन से नंबर होते हैं? हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो इस वाली जो एक्सरसाइज है, इस जो हमारा चैप्टर है, इसको कंटिन्यू रखेंगे, और आगे इस तरह के जो क्वेश्चंस भी और थ्योरी भी हम आगे आपको सोल्व करते रहेंगे और बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच।